हेलो स्टूडेंट, तो आज हम बात करते हैं डायोड इक्विवेलेंट सर्किट की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि डायोड इक्विवेलेंट सर्किट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो जनरली हम कोई भी सर्किट ड्रॉ करते हैं, उस सर्किट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन। ठीक है, क्योंकि टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर एंड सी। तो कोई भी अगर हमारे पास सर्किट है, उसकी हमें रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस की कैलकुलेशन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर हमें ये कैरेक्टरिस्टिक निकालनी है किसी भी सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि हमारे पास डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट हो। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। अगर मैं बोलूँ तो हमारे पास थ्योरम्स अवेलेबल होती हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम। इनको अप्लाई करके हम ये इक्विवेलेंट सर्किट और जो भी टोटल रेजिस्टेंस टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इनको हम डायोड पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक यही रीज़न है कि हमें ज़रूरत किसकी पड़ी, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट्स की ज़रूरत पड़ी। तो अगर मैं बात करूं तो डायोड इक्विवेलेंट सर्किट में तीन तरह के सर्किट्स होते हैं। पहला वन इज द पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट, दूसरा होता है हमारा सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट, और इसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप। कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप। एंड थर्ड वन इज आइडियल मॉडल। ठीक है, तो पहले की हम बात करें कि जो पीस वाइज लीनियर इक्विवेलेंट सर्किट्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो कुछ एजम्पशंस होते हैं इसके लिए। ये हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक होता है डायोड के लिए, वी डी एंड आई डी। ठीक है, सो सपोज ये हमारा होता है बैरियर पोटेंशियल वी पी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जब देखा होगा अपने वी आई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी तो वो नी वोल्टेज बोलते हैं उसको। ठीक है, नाउ अगर मुझे इस ग्राफ में, इस ग्राफ की बात करूं, किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो रेजिस्टेंस वी कैन इजीली कैलकुलेट। यहाँ पे लेट्स इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो मैंने इससे वर्टिकुलर और इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन, सो जो यहाँ पे जो v और i की वैल्यू होगी इसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, सो बेसिकली आर डी इज डायोड रेजिस्टेंस एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द आर डी इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई स्लोप। ठीक है, एंड स्लोप इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आई डी अपॉन वी डी। ठीक है, सो आर डी की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, वी डी अपॉन आई डी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, सो वाई कैलकुलेटिंग दिस स्लोप वी कैन इजीली फाइंड आउट द डायोड रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड अगर मैं इसी का डायोड इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं तो क्या हो गया, हमारे पास एक डायोड हो गया। डायोड के साथ हमारा क्या लगा है, बैरियर पोटेंशियल लगा है, सो एक बैटरी लगा दी और रेजिस्टेंस आर डी। क्लियर, सो यहाँ पे आपका हो गया, that is applying voltage VD, this is diode, this is VP and this is RD। so ये जो पोर्शन हो गया ये आपका क्या हो गया, डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। डायोड इक्विवेलेंट सर्किट। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात करते हैं, दैट इज द सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट। सेकेंड वन सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, नाउ जब मैंने फर्स्ट ड्रॉ किया दैट इज द पीस वाइज लीनियर सर्किट, तो यहाँ कुछ एजम्पशन लेते थे एंड दैट इज एजम्पशंस आर, वी विल assume that the
curve to be linear even with small non-linearity, small linearity. But in the second case, simplified equivalent circuits, हम जो assumptions लेते हैं, दो assumptions लेते हैं. First one, we have to consider linear curve instead of small non-linearity, and second one is the small non-linearity, and second one is the diode resistance equal to 0. क्लियर? सो आरडी की वैल्यू क्या होगी? 0 हो गई. आरडी कैपिटल ले लेते हैं. आरडी की वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि जो कर्व था, पहले कर्व आपको ऐसा मिल रहा था, वो स्लोप क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. सो मतलब अब आपको क्या मिलेगा? स्लोप कुछ इस तरह से वो मिलेगा, और ये किसका होगा? 90 डिग्री. दैट इज द वीडी एंड आईडी. सो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा? केवल क्या करना है आपको? डायोड इज अवेलेबल एंड वीपी इज अवेलेबल. क्लियर? और आरडी को आपने क्या कर दिया? 0 कर दिया. सो दैट इज योर इक्विवेलेंट सर्किट. ठीक है, ये जो कहलाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट. आइडियल मॉडल की जब हम बात करते हैं, थर्ड केस, इफ यू आर कंसीडरिंग द थर्ड वन, दिस आइडियल मॉडल. और आइडियल डायोड की जब हम बात करते हैं, सो इन दैट केस आरडी इक्वल टू 0 एंड वीपी इक्वल टू 0. तो नी वोल्टेज भी 0 है एंड आरडी की वैल्यू भी 0 है. सो अगर नी वोल्टेज 0 है, तो अब जो होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे वीडी इक्वल टू 0 पर ही आपको ग्राफ मिलेगा, क्योंकि अब वीपी की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई. क्लियर? केवल आपके पास क्या अवेलेबल है? डायोड. वीपी 0 एंड आईडी 0. सो दैट इज द केस ऑफ द योर ideal model. So this is your equivalent circuit. ठीक है. सो ये तीन तरह के इक्विवेलेंट सर्किट्स होते हैं. जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें अपने सर्किट की एनालिसिस करनी है थी, और हम उनको डायरेक्टली एनालिसिस नहीं कर सकते थे. जो हमारे पास ट्रेडिशनल थ्योरम्स है, उनको हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते थे. इसलिए हमने डायोड इक्विवेलेंट सर्किट लगाए, सो दैट वी कैन यूज दी सुपरपोजिशन नॉर्टन थ्योरम टू कैलकुलेट दी और टू एनालिसिस दी सर्किट. क्लियर? चलिए, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक देखेंगे. इस लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू.